पूरे देश भर में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और लगातार हीट वेव का प्रकोप जारी है। ऐसे में एहतियातन क्या हो और घरेलू उपाय के साथ साथ अन्य क्या उपाय हो सकते हैं, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डाइटिशियन रितु बजाज जी हैं, एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ एहतियातन है, क्योंकि जिस प्रकार से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो दिल्ली एनसीआर समेत सोनीपत में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। करीबन 40 से ऊपर तापमान लगातार देखा जा रहा है। ऐसे में जो है घरों से बाहर निकलते वक्त बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस बढ़ती हुई गर्मी में लू के थपेड़ों से बच पाएंगे। तो सीधे बात करते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए रितु जी हैं। रितु जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से लगातार मौसम में तब्दीली हो रही है और लगातार बदलाव हो रहा है? जी मैं डाइटिशियन रितु बजाज सिग्नस जे के हिंदू हॉस्पिटल सोनीपत से आज सभी को ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तापमान लगातार बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर सोनीपत में हर जगह, उसके अनुसार आपको क्या क्या आपकी डाइट में चेंज करने हैं, किस तरीके से आप गर्मी की लू से आप बच सकते हैं। कोशिश करें कि जिस प्रकार दोपहर का तापमान बहुत ज़्यादा पीक पे जाता है, बढ़ जाता है, तो कम से कम उस टाइम में आप घर से बाहर निकलें। जब ज़्यादा ही ज़रूरी होता है तो ही अपना एक्सप्लोर बाहर जाएं और कोशिश करें कि मॉर्निंग में या फिर इवनिंग के टाइम में आप आउटसाइड जो भी बाहर निकलने वाली काम है उनको करें। दूसरी चीज़, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको एक मेन चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, गर्मियों में जो हम फेस करते हैं वो हमारा होता है कि डिहाइड्रेशन। बॉडी में डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, जिसमें कि पानी की कमी हो जाती है। तो लगातार हमारी पानी की जो कमी हम महसूस करते हैं वो नॉर्मल डेज़ में हम 2 से 3 लीटर पानी पीते हैं, 1 से 2 लीटर में भी नॉर्मल डेज़ में काम चल जाता है। डिपेंड ऑन बॉडी, मतलब उसके वेट पे डिपेंड करता है, कुछ डिजीज़ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन गर्मियों के टाइम में हमें वो 3 से 4 लीटर भी पानी, 5 लीटर भी पानी हमें पीना पड़ता है। डिपेंड करता है कि हमारा कितना ज़्यादा बॉडी से स्वेटिंग हो रही है, जो पसीना निकलता है गर्मियों में, धूप में लगातार बाहर काम करते हैं, तो उसके अनुसार हमें ये सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। अपने साथ अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो बॉटल ज़रूर रखें पानी की। कुछ चीज़ों का जो हमें ध्यान देना है, जैसे फल और सब्जियां, जितनी भी अलग अलग कलर की सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि सीजनेबल फल और सब्जियां, अभी तरबूज चल रहे हैं, खरबूजे हैं, कुकम्बर जो हम इसे नॉर्मल कोकोनट वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें लगातार पीते रहना चाहिए। अगर हम बाहर भी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि फल हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैरी करें, उसे कट करके रख सकते हैं, ले जा सकते हैं खाने के लिए। जो ज़्यादातर पर्सन बिलीव करते हैं कि हम बाहर जाके जूस पी लें, लेकिन मेरी जो सलाह रहेगी वो जूस से ज़्यादा आपको हेल्प करता है रॉ फ्रूट, जो कच्चे फल होते हैं, कच्ची सलाद होते हैं, वो आपको जितना ज़्यादा डिहाइड्रेट होने से बचा सकते हैं। उनमें जो पानी की मात्रा भी होती है, फाइबर भी होते हैं, जनरल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो रेसे होते हैं, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे कि हमारी बॉडी में एपेटाइट हमारा अच्छा होता है, जिससे जो भी खाना हम खा रहे हैं वो अच्छे से पच सके। जिससे आज के टाइम में, गर्मी के टाइम में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हम फेस करते हैं, वॉमिटिंग, लूज स्टूल, डायरिया हो जाता है। उन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको ये अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए, कच्चे फल और सलाद। इसके अलावा आप कोशिश करें कि चाय कॉफ़ी कम से कम लें। अल्कोहल स्मोकिंग भी जितना हो सके कम करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, हाइड्रेट नहीं रह पाती। कैफ़ीन वाली चीज़ें तो कम से कम रखें। मैम, आमतौर पर देखा जाता है बच्चों को, बुजुर्गों को जो है लू से कैसे बचाए रखें, हालांकि सभी के लिए लागू होता है, लेकिन जैसे बच्चे जो हैं घरों से बाहर कई बार निकल जाते हैं, तो या स्कूलों में जो बच्चे जा रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या एहतियातन पेरेंट्स रखें, या स्कूलों में भी क्या एहतियातन हो सकते हैं कि हालांकि सरकार द्वारा भी ये कहा गया है कि दिन में 3 बार जो है रिसेस हो, छुट्टी हो, ताकि रिलैक्सेशन मिले और गर्मी से बच्चों को बचाया जा सके। जी, जिस प्रकार से बच्चों को स्कूल में भी जाना होता है, हम उनकी जो देखभाल के लिए कर सकते हैं,
सबसे पहले तो उनकी पानी की बॉटल हम फुलफ़िल करके दें और बच्चों को समझाया जाए, क्योंकि आप नहीं समझाओगे, उन्हें खाने के लिए रख के दे दोगे, पानी रख के लिए दे दोगे, अगर वो नहीं पीते हैं तो वो उनका नुकसान होगा कि वो हाइड्रेट नहीं रह पाएंगे, उनको वॉमिटिंग, लूज स्टूल की भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं अगर गर्मी लू लग जाती है। बिकॉज़ कि जो रिसेस का भी टाइम होता है, उस टाइम पे भी बच्चे कई बार धूप में बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं, तो उन्हें समझाया जाए कि बच्चे आपको थोड़ी थोड़ी देर में ये आपकी बॉटल का इतना पानी आपको थोड़ा थोड़ा सा पीते रहना है। और उनकी जो डाइट, घर से जो खाना बना के बच्चे कैजुअली लेके जाते हैं, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बच्चों का आपको पता है जंक फूड की साइड में ज़्यादा फोकस हो रहा है, पैकेट आइटम्स ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको चाउमीन, बर्गर ये ज़्यादा चाहिए होता है। इन चीज़ों से जितना हो सके उनसे बचाने की कोशिश करें, वहीं घर का खाना खिलाएं। अभी फ़िलहाल जितना हैवी हम खाना देंगे वो बॉडी पचा नहीं पाएगी। जो ठंड का हमारा मौसम होता है उसमें हम कितने भी ऑयली फैटी चीज़ें खा लें वो पच जाती हैं, लेकिन गर्मी के मौसम के अनुसार हमें बहुत हल्का खाना खाना होता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल घर की रोटी सब्जियां भी खा रहे हो तो वो भी हल्के में ही आ जाएंगी। दाल चावल आप यूज़ कर सकते हो डे में। सेकंड की बच्चों के में वही फल, मैं वही कहूँगी कि फल और सलाद की आदत डालिए। आज के टाइम में हम बच्चों को फल और सलाद की आदत नहीं डालते हैं, उनके साथ में पैकेट ज़रूर रख देते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का पैकेट हो, बिस्किट का हो, नमकीन का हो, वो हेल्दी में नहीं आता है। कृपया करके अपने बच्चों को ये सलाह ज़रूर दें कि बच्चों आप लोगों को पानी की मात्रा, इवन कोकोनट वाटर आपको साथ में आप उनके रख सकते हो। आप अगर चाहो तो नींबू पानी आप उनको साथ में दे सकते हो। इस तरीके से आप हाइड्रेट कर सकते हो। मिंट जो हमारी पुदीना होता है, पुदीने को आप कट करके उसका एक प्रॉपर पानी बना सकते हो, उसमें खीरा आप डाल के वो दे सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारा इजीली डाइजेशन भी हो जाएगा और हाइड्रेशन भी बना रहेगा, बॉडी में पानी की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि गर्मियों में मेन काम होता है कि पानी की कमी ना होने देना। उसी टाइप का हमें भोजन करना होता है, उसी टाइप की हमें डाइट लेनी होती है। उसी हिसाब से हम बूढ़े को, बच्चों को, इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, सभी को यही सलाह देंगे कि अपना ख्याल खुद रखने की भी कोशिश करें और साथ में अपने आसपास के भी बच्चों को और बुज़ुर्गों का ध्यान रखा जाए, ताकि उनकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए गर्मी से रिलेटेड। मैम, आमतौर पर देखा जाता है जब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ हो जाते हैं, और या फिर इस टाइप के जो पेय पदार्थ जो बाज़ार में उपलब्ध हैं उनको ध्यान में रखा जाता है कि ये पीने से गर्मी कुछ कम होगी। तो इनका क्या नुकसान रहता है? आमतौर पर सभी बोलते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन जब इस प्रकार से गर्मी रहती है तो इनसे किस प्रकार से बचना चाहिए और इनका अल्टरनेट क्या है? जो कोल्ड ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक पे तो हम, चाहे वो गर्मी हो, ठंड हो, कोई भी मौसम हो, हम एज ए एक्सपर्ट हम इस चीज़ को डिनाई ही करते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक की, कार्बोनेट ड्रिंकिंग जो होती हैं, जो पैकेट आज के टाइम में बॉटलें लोग यूज़ करते हैं, कोको कोला, पेप्सी या किसी भी टाइप की कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो जनरली अवॉइड की जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स पे। सो इसका ऑल्टरनेटिव अगर हम देखते हैं तो सबसे बेस्ट अब गर्मियों में है नींबू पानी। आप घर में बना सकते हो, उसमें आप जैसे मैंने अभी बताया पुदीना आप यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा नारियल पानी आप पी सकते हो। आप घर में जो आम होते हैं, कच्चे आम जो हम मार्केट से लेके आते हैं, कच्चे आम का पानी गर्मियों में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। उसको, कच्चे आम को उबाल के उसको छान के और उसमें आप जीरा, भुना हुआ जीरा मिक्स कर सकते हो, आप उसमें काला नमक मिक्स करके और उसका पानी बना के गर्मी में बाहर निकलने से पहले और घर पे वापस आने के बाद में उस कच्चे आम का जो पानी आप पियोगे उससे आपकी बॉडी को लू से बचाएगी, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ ऋतु बजाज, और ख़ास तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने बतौर एक्सपर्ट वो तमाम प्रकार की जानकारी दी हैं, जिससे जिस प्रकार से तापमान लगातार बढ़ोतरी होती है और ऐसे में डिहाइड्रेशन या फिर अन्य लू से के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो ऐसे में जो है किस प्रकार से बचा जा सकता है, ये तमाम जानकारी उनके द्वारा दी गई है। और जिस प्रकार से अगर आप बेहद ज़रूरी है तो तभी घरों से बाहर निकले, क्योंकि गर्मी में जिस प्रकार से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो जब भी बाहर निकले तो सिर पर कपड़ा रखकर ज़रूर निकले और आंखों पर हो सके तो चश्मा जो है वो लगा कर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दोपहर का जो वक्त रहता है उसमें काफ़ी तापमान में बढ़ोतरी रहती है, और ऐसे में हालांकि तापमान सुबह शाम में काफ़ी अंतर देखा जाता है,
लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम विभाग द्वारा भी पहले से अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में एहतियातन ये है कि बच्चे, बुजुर्ग या युवा या महिलाएं सभी को एहतियातन रखना बेहद ज़रूरी है। और जिस प्रकार के निर्देश, जिस प्रकार की यहाँ उपाय एक्सपर्ट द्वारा दी गई है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के साथ आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए। सोनीपत से राम सिंह मार।